मोदी जी अगर ये न्यूज़ देखते हैं तो उनको बता देना चाहते हैं, अगर जातीय जनगणना नहीं हुआ तो उनको पंजाब से भगा गया, इस बार उनको बिहार घुसने नहीं देंगे, बिहार से उनका बहिष्कार किया जाएगा। भाजपा जातीय जनगणना के सवाल पर एक्सपोज हो चुकी है। दलित पिछड़ा के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। जैसे कि पंजाब में इनको मोदी जी को खरीद दिया, और हम लोग बिहार में भी खरीद देंगे। अब पूरा ये राज्य से हम लोग मोदी के एकदम भगा देंगे। नीतीश जी अगर ईमानदारी से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो तो वो नरेंद्र मोदी से जा करके अपनी मांग को मनवाएं। जातीय जनगणना के सवाल पर भाजपा और जेडीयू एक्सपोज हो चुके हैं। अब मांगने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है और हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके कानों में तक यह जाना चाहिए कि हमारे जात के जिसके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं उसकी जनगणना कितनी है और आप क्या दे रहे हैं। तो इन लोगों ने जाति का कॉलम छुपा लिया, जाति के आंकड़े को नहीं जारी किया, कहा कि ये त्रुटिपूर्ण है, लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें 98% उसका एक्यूरेसी रेट था। तो ये तो इन लोग की चाल है। दलित पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजेडी के कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं छात्र नेता गगन यादव जी। इनसे हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर। तो जातीय जनगणना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जी गए, मुख्यमंत्री जी गए और जीतनराम मांझी जी भी गए, और सबका राय है कि जातीय जनगणना हो। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। मोदी सरकार चाहती है कि जिसको जिसको टीका लगे उसी से जनगणना हो जाए। तो यहाँ पर ये हम बात करेंगे। हाँ सर, इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो जान रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो जो निचले तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपनी हक की लड़ाई मांगेंगे, वो अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी की साफ मंशा है कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर ना हो। हमारी पार्टी की तरफ से शुरू से ही ये मांग रही है कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। बीजेपी सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं करवाएगी तो क्या करेंगे आप और आपकी पार्टी? हमारी पार्टी पहले से ही जातिगत जनगणना को लेकर के लड़ाई लड़ते आ रही है। हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी लगातार इस मांग को उठाते आए हैं कि जातिगत जनगणना हो। और नेता प्रतिपक्ष युवाओं के मसीहा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी ये मांग लगातार कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। और विधानसभा में भी आप लोगों ने देखा कि इस मांग को ज़बरदस्त तरीके से उठाए। पीएम जी से मिलने भी गए, मोदी जी से मिलने भी गए। और अगर नहीं करवाएगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और मोदी को चलने नहीं देंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा धीरज सिंह यादव नाम हुआ। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा जातीय जनगणना पर? देखिए, जातीय जनगणना तो बहुत पुरानी मांग है और इस मांग पर विचार करना चाहिए सरकार को। अब तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार यहाँ चल रही है। नीतीश जी अगर ईमानदारी से चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो तो वो नरेंद्र मोदी से जा करके अपनी मांग को मनवाएं। विशेष राज्य के दर्जा का भी सवाल है। क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा अब तक दे रही है सरकार? क्यों, कैसे गठबंधन करके सरकार चलाया जा रहा है? जब डबल इंजन की सरकार है तो जातीय जनगणना विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? बिलाल खान, प्रदेश उपाध्यक्ष। इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, जातीय जनगणना के पक्ष में तो शुरू से अगर बिहार के अंदर किसी दल ने इस मांग को उठाया है और लड़ने का काम किया है तो एकमात्र दल है राष्ट्रीय जनता दल। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भैया लगातार संघर्षरत रहे हैं इस मुद्दे पर। क्योंकि अगर जातीय जनगणना आप नहीं कराएंगे तो आप जो नीति बना रहे हैं, जो आम जनों तक पहुंचना चाहिए, हमारे नेता बराबर कहते हैं कि कौन किस सेक्टर में काम करता है, किस वर्ग के लोग कहां काम कर रहे हैं, कितने नौजवान बेरोजगार हैं किस वर्ग के, जब तक आपको सही आंकड़ा नहीं मिलेगा आप कैसे नीति बनाएंगे? लेकिन इनकी मंशा तो शुरू से ये रही है किसी तरीके से बहला फुसला कर इस मांग को धूमिल कर दिया जाए। लेकिन इस बार हमारे नेता ने भी ठाना है कि जब तक जातीय जनगणना आप नहीं कराएंगे आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि विशेष राज्य का जो दर्जा देने की मांग थी, आप देखिए पिछले 15 साल से ये लोग 16 साल से डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? अब मांगने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है और हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम संतोष यादव हुआ,
पूर्व प्रदेश महासचिव। जी जी, जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना पे हम लोग यही कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को कि जितना से जल्दी ये जातीय जनगणना करवा लें, वही में इनका उचित की और भलाई है। नहीं तो फिर हम लोग महा आंदोलन करने का काम करेंगे। जैसे कि पंजाब में इनको मोदी जी को खदेड़ दिया, और हम लोग बिहार में भी खदेड़ देंगे। अब पूरा ये राज्य से हम लोग मोदी के एकदम भगा देंगे। सर आपका नाम क्या? हाँ, मेरा नाम मृणाल राज हुआ। जातीय जनगणना पर मोदी सरकार राजी नहीं है, वो टीकों पर खुश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी को शायद पता नहीं है कि इस देश में आदिवासी भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जो आज भी स्मार्टफोन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हमने देखा कि वैक्सीनेशन के नाम पर किस तरह से एक भेदभाव हुआ है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन था, जो थोड़ा बहुत चलाना जानते थे, उन लोग के लिए ये प्रक्रिया सुलभ रही। लेकिन जो समाज का जो गरीब तबका है, जो अभी भी मोबाइल की व्यवस्था तक बहुत सुलभ तरीके से नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए मोदी जी क्या सोच रहे हैं? ये किस आधार पे कह रहे हैं कि जो इसका जो वैक्सीन जिनको लग गया है उसको मैं गणना में मान लूँगा? ये तो मजाक है भारत के गरीब आदमी के साथ, खासकर बिहार में जिसमें 52% लोग गरीब है। ये भारत सरकार की ही रिपोर्ट है। और रही बात जातीय जनगणना की, तो 2011 में आपको याद होगा कि यही लालू यादव जी हैं, शरद यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, इन लोगों ने एक कॉलम जुड़वाया था जाति का 2011 के जनगणना में। लेकिन जब मोदी सरकार आई, 2015-16 की बात है, जब जारी हुआ जनगणना का आंकड़ा 2011 का, तो इन लोगों ने जाति का कॉलम छुपा लिया, जाति के आंकड़े को नहीं जारी किया, कहा कि ये त्रुटिपूर्ण है। लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें 98% उसका एक्यूरेसी रेट था। तो ये तो इन लोग की चाल है। जातीय जनगणना के सवाल पर भाजपा और जेडीयू एक्सपोज हो चुके हैं। हमारी पार्टी 2015 में, जुलाई 2015 में जब लालू जी चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन बना के भाजपा को चुनौती देने वाले, पहली बार किसी ने राज्य में हराया तो लालू जी थे। और तब नीतीश कुमार नेता थे गठबंधन के। और आज नीतीश कुमार जी, आप सोचिए कि तब जो आपके साथ लोग थे, वो हमारे नेता ने, राजद ने बिहार बंद किया था 15 में। आज आप किन के साथ हैं? आज आप भाजपा के साथ हैं। भाजपा जातीय जनगणना के सवाल पर एक्सपोज हो चुकी है। दलित पिछड़ा के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना हो जाएगा, दलित पिछड़ा को उसका संख्या मालूम हो जाएगा, और संस्थान में कितने दलित पिछड़े हैं ये भी उजागर हो जाएगा। और सारा जो विकास का ये छद्मावरण बनाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये भी उजागर हो जाएगा। हमारा नारा है दलित पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम लोग इस नीति पर राष्ट्रीय जनता दल हम लोग काम करते हैं। अपना नाम बताइए। अनय आर्यन, प्रदेश सचिव छात्र राजद। जातीय जनगणना के बारे में क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब बीजेपी सरकार चाहते हैं कि सिर्फ टीकों के आधार पर ही जनगणना हो जाए। अगर मोदी जी अगर ये न्यूज़ देखते हैं तो उनको बता देना चाहते हैं, अगर जातीय जनगणना नहीं हुआ तो उनको पंजाब से भगा गया, इस बार उनको बिहार घुसने नहीं देंगे, बिहार से उनका बहिष्कार किया जाएगा। पूरे तरीके से हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे बिहार से। अपना नाम बतलाइएगा। मेरा नाम नंदन कुमार है और हम अभी प्रदेश सचिव छात्र राजद के हैं। बीजेपी सरकार जातीय जनगणना में सिर्फ टीका लगाएगी, मतलब कोरोना का टीका लगाएगी और जनगणना बता देगी। जाति जो जनगणना है, जो हमारे नीचे दबे हुए जो लोग हैं, उनको यह मालूम हो जाना चाहिए कि सिर्फ उच्च तबके के जो लोग हैं वो जाति जनगणना में नगण्य है। उनको नगण्य के व्यू से आप देख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग यादव हैं, जितने भी बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो सारे जाति में हम लोग सबसे आगे आते हैं। लेकिन हम लोगों को आरक्षण के तौर पे कहाँ रखा गया है? अब आप इस तरह से अंदाज़ लगा लीजिए कि उनकी जनसंख्या है 15 और मेरी जनसंख्या है 35, तब उनको 10% की आरक्षण है और हमारे पास 25% की आरक्षण से भी कम दिया गया है और बांटा गया है उसको निचले स्तर में। तो हमको कहाँ रखा गया है? यानी 10% से भी हम कम हैं। हमारी आरक्षण मात्र 1% से भी नगण्य है। तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके कानों में तक यह जाना चाहिए कि हमारे जात के जिसके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं उसकी जनगणना कितनी है और आप क्या दे रहे हैं। इसलिए जाति गणना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमारे नेताओं ने उठाने का काम किए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने सबसे नीचे तबके के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जाति गणना की जो मांग
का उन्होंने आह्वान किया है, ये बहुत ज़रूरी था और इस ज़रूरी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा पहल किए हैं। मांझी जी भी चाहते हैं, राजद के तेजस्वी जी भी चाहते हैं और जेडीयू के नेता, सभी नेता मतलब चाहते हैं बिहार के कि जातीय जनगणना हो, लेकिन बीजेपी सरकार चाहती है कि सिर्फ टीकों से ही जनगणना का पता लगाया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।